कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करना चोरी पाप है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी जैन डिजिटल पाठशाला, एनिमेशन करने वाली जैन डिजिटल पाठशाला। जैन डिजिटल पाठशाला। वाराणसी में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम चित्त और छोटे भाई का नाम संभूत था। ये दोनों ही नृत्य कला में अति निपुण थे। स्त्री का वेश लेकर जब वे नृत्य करते तब सब जनता अत्यंत मुग्ध होती थी। कोई भी नहीं पहचानता कि ये दोनों पुरुष हैं। नृत्य कला ही इन दोनों की आजीविका थी। किसी दिन दिगंबर जैन मुनिश्री गुरुदत्त के मुख कमल से श्रेष्ठ जैन धर्म का उपदेश सुनकर दोनों भाइयों को वैराग्य हुआ और उन्होंने उन्हीं गुरुदेव के निकट दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की। गुरुचरण के समीप समस्त आगम का अभ्यास किया। अब दोनों मुनि सर्वत्र देशों में विहार करते हुए तपस्या करने लगे। उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुआ कोई देव चक्रवर्ती का रूप धारण करके मुनि युगल की सेवा करने लगा। स्वर्ग के देव असंयमी होते हैं, इसलिए मुनिराज कभी भी स्वर्ग के देवों से सेवा नहीं करवाते। अतः उस देव ने चक्रवर्ती का रूप धारण किया था। चक्रवर्ती का वैभव देखकर संभूत नाम के छोटे मुनिराज ने निदान बंध किया। मैंने इस भव में सच्ची निष्ठा के साथ तपस्या की है, धर्म का पालन किया है, अतः इसका फल मुझे अगले भव में चक्रवर्ती का पद मिलना चाहिए। कुछ समय पश्चात मरण कर संभूत मुनि प्रथम सौधर्म स्वर्ग में कमल गुल्म नामक विमान में देव हुए और वहां से च्युत होकर भरत क्षेत्र के इस अवसर्पिणी काल में ब्रह्मदत्त नाम के 12वें चक्रवर्ती हुए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तीर्थंकर नेमिनाथ और तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अंतराल में काम्पिल्य नगर के राजा ब्रह्मरथ और रानी चूड़ा देवी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त की शारीरिक ऊंचाई 7 धनुष तथा आयु 700 वर्ष थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन राज्यावस्था में बिताया, लेकिन जीवन के अंत तक कभी संयम धारण नहीं कर सके। निदान बंध द्वारा प्राप्त वैभव में अत्यंत आसक्त होने के कारण ब्रह्मदत्त आयु के अंत में मरकर 7वें नरक में चले गए। बच्चों, संभूत मुनिराज को अपनी तपस्या द्वारा चक्रवर्ती जैसा उत्कृष्ट पद मिलने ही वाला था, लेकिन मेरे इस तपस्या का फल ऐसा मिले, इस तरह उन्होंने निदान बंद किया जिससे वे चक्रवर्ती तो बने, लेकिन उसी पद में रहकर अंत में कुगति में चले गए। हम भी अपने जीवन में अनेकों बार निदान बंद करते हैं। मैंने इतने उपवास किए तो मुझे ऐसा पुण्य का फल मिलना चाहिए, मैंने इतने जाप दिए तो मेरा शरीर स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, मैंने इतना दान दिया तो मुझे अगले भव में बहुत संपत्ति वैभव मिलना चाहिए, मैंने धर्म का पालन किया तो मुझे पाप का उदय नहीं आना चाहिए, सदैव अनुकूलता ही मिलनी चाहिए। बच्चों, इस तरह कभी भी विषय भोगों का अप्रशस्त निदान बंध नहीं करना चाहिए। आपने जैसे परिणाम किए हैं उसका फल तो आपको निश्चित ही मिलने वाला है, लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह निदान बंद करोगे तो नियम से दुर्गति होगी। दाताओं का दिल है महान, होता है सबका कल्याण, दान धर्म की महिमा से धर्म प्रभावना हो रही है। प्रभु महावीर की वाणी घर घर पहुँच रही है। सब दानों में श्रेष्ठ है ज्ञान दान महान, ज्ञान दान से दूर होगा समाज का ज्ञान। दान करो ज्ञान दान करो।